युग विवेचना के पिछले 2 भागों में मैंने आपको यह बताया कि किस युग में ईश्वर के कितने अवतार हुए। साथ में मैंने यह भी बताया कि ईश्वर का अवतार किन स्थितियों में होता है। अतः यह स्पष्ट है कि भगवान का मानव धरा पर अवतरित होना घनघोर कलयुग में ही संभव है। युग विवेचना के तीसरे भाग में मैंने आपको महाभारत के शांति पर्व का उदाहरण देते हुए यह बताया कि पुराणों से पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की क्या अवधारणा थी। इस संबंध में मैंने महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास के सिद्धांतों का वर्णन किया है। इस भाग में मैंने आपको यह बताया कि महर्षि वेदव्यास युग परिवर्तन के संबंध में क्या धारणा रखते हैं। अब मैं इस श्रृंखला के भाग 4 में अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ। महर्षि व्यास द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत की ऐतिहासिक व्याख्या। सतयुग, त्रेता आदि की व्याख्या में महर्षि व्यास जी ने जिस सत्य की ओर संकेत किया है वह आज भी यथा राजा तथा प्रजा के रूप में प्रचलित है। वस्तुतः युग धर्म का सृजन राजधर्म के द्वारा ही होता आया है। हिरण्यकश्यप के शासन काल को सतयुग कहना नितांत असंगत और हास्यपद है। भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का वध किए जाने के बाद त्रेता युग का आगमन बताना और भी हास्यपद है। सत्यता यह है कि हिरण्यकश्यप का शासनकाल घोर कलयुग था और उसका वध किए जाने के बाद प्रहलाद का शासन काल पूर्णतः सतयुग में था। रावण के शासनकाल में जो कुछ हुआ उसके चित्र हमें आज भी वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में देखने को मिलते हैं। जिस युग में अबलाओं पर घनघोर अत्याचार हुआ, जिस युग में अनेकानेक विद्वान, तपस्वी व साधुजनों का भारी संहार हुआ, उसे त्रेता युग कहना और युधिष्ठिर के धर्मराज्य और गुप्त साम्राज्य के श्रेष्ठ शासन को कलयुग कहना नितांत असंगत व हास्यपद है। वस्तुतः रावण युग घनघोर कलयुग ही था और उस युग की समाप्ति के बाद राम राज्य का उदय हुआ था, जिसे हम आज भी आदर्श एवं स्वर्णिम युग के रूप में याद करते हैं। इस प्रकार कंस और दुर्योधन का शासनकाल भी घोर कलयुगी शासन था। जिस युग में भरी सभा के अंदर साम्राज्ञी द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया गया और धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण जैसे महानुभाव उस समय अंधे और मूक और नपुंसक बने बैठे रहे, भला उस युग को महर्षि चाणक्य के युग से और गुप्त साम्राज्य से श्रेष्ठ कैसे माना जा सकता है। वास्तविकता यह है कि दुर्योधन जैसा कलंकित एवं अधर्मपूर्ण शासन काल भारतीय इतिहास में इससे पूर्व कभी नहीं आया था। वह युग द्वापर नहीं प्रत्युग महाकलयुग था और इस कारण उस युग में भगवान का पूर्णावतार हुआ था। दुर्योधन कलयुगी शासन के अंत जिस प्रकार हुआ वह सर्वविदित है। उसके शासन के अंत होने पर इस भारत धरा पर धर्मराज की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक सम्राट युधिष्ठिर धर्मराज के नाम से विख्यात हुए। युधिष्ठिर का धर्मराज सचमुच ही सतयुग था। अस्तु, इतिहास का अवलोकन महर्षि व्यास के युग सिद्धांत की पुष्टि करता है और महाभारत में गीता के उपदेष्टा कृष्ण का उद्घोष यही प्रमाणित करता है कि भगवान का अवतरण केवल घोर कलयुग में ही होता है। पुराणों से पूर्व काल विभाजन की क्या पद्धति थी, अब मैं इसको बताने जा रहा हूँ। वैदिक साहित्य में कई कई लाख वर्षों वाले युगों का, महायुगों का उल्लेख नहीं हुआ है। ऋग्वेद में जिस युग का उल्लेख हुआ है वह 5 वर्ष की अवधि वाला युग है। महाभारत में भी पंचवर्षीय युगों का उल्लेख पाया जाता है। संवत्सरा पंच युग महोरात्रश्च दुविधा। भगवान कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में पंच संवत्सर का उल्लेख किया है। पंच संवत्सरो युग भीति। पंचवर्षीय युग के प्रत्येक वर्ष को अलग अलग नाम भी दिया जाता था, यथा संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर और उदावत्सर। ये वर्ष क्रमशः अग्नि, सूर्य, चंद्र, ब्रह्म तथा रुद्र देवताओं से संबंधित माने गए थे। बाद में लंबी अवधि वाले युगों का नामकरण भी इस प्रकार किया गया। किंतु हम इन सभी युगों या महायुगों में मानव के समाज के क्रमिक अपकर्ष व नैतिक पतन का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। अब मैं अति विशाल युगों वाले
तथा उनमें जीवन के क्रमिक ह्रास के सिद्धांत कब और कैसे जन्मा, इस पर विचार करते हैं। कई कई लाख और वर्ष वाले युगों का जन्म कब और कैसे हुआ, यह प्रश्न अभी तक पहेली बना हुआ है। मनुस्मृति, विष्णु धर्म सूत्र, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, कर्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मार्कंड पुराण आदि के साथ साथ ज्योतिष शास्त्रीय ग्रंथ आर्यभट्टी, सूर्य सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत शिरोमणि आदि में इस युग विभाजन का उल्लेख मिलता है, किंतु इनमें से किसी ग्रंथ से इस पद्धति के उद्भव की सैद्धांतिक व्याख्या नहीं मिलती। इस पद्धति का सैद्धांतिक या ऐतिहासिक आधार क्या है, इसका कोई संतोषजनक उत्तर इन ग्रंथों में नहीं दिया गया है। कुछ पुराणों में भी यह उल्लेख है कि इस प्रकार का युग विभाजन भारत तक ही सीमित था। प्रसिद्ध विद्वान आर्यभट्ट के चारों युगों का विस्तार एक समान स्वीकार किया है, न कि 4 3 2 1 के समानुपात में। प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक एवं ज्योतिर्विद भास्कराचार्य एक स्थल पर कहते हैं, कुछ लोगों का कथन है कि ब्रह्मांड का अर्ध जीवन 50 वर्ष समाप्त हो चुका है, किंतु कुछ का मत है कि 58 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। चाहे जो सत्य परंपरा हो, इसका कोई उपयोग नहीं है। ब्रह्मा के चालू दिन में जो दिन व्यतीत हो चुके हैं, उन्हीं में ग्रहों को स्थित रखना है। स्पष्ट है कि विद्वान आर्यभट्ट और भास्कराचार्य भी इसे परंपरा मानते थे, वे इसे कोई सैद्धांतिक रूप नहीं दे सके थे। अधिकांश विद्वानों की दृष्टि में युगों, मनवंतरों एवं कल्पों का सिद्धांत कल्पनामय वर्षों की संख्या एवं प्रलय के भीषण रूप का वर्णन आदि अवास्तविक एवं मनोराज्यमयी कल्पना मात्र है। परंतु यह पूर्णतः निश्चित बात है कि पुराणों में इस युग विभाजन की पद्धति को एवं मानव जीवन के क्रमिक अपवर्ष की कल्पनामयी कहानी को महाभारत के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने जन्म नहीं दिया। वास्तविकता यह है कि इस विभाजन पद्धति तथा उसमें मानव जीवन के निरंतर अपकर्ष के जन्मदाता कतिपय ज्योतिर्विद एवं पंचांगकार थे। बाद में उन्होंने ही इस पद्धति को पुराणों में स्थापित कर दिया। विदेशी विद्वानों के संपर्क में आने पर जब हिंदू विद्वानों ने ज्योतिष शास्त्र की अन्य बातों के साथ साथ अयन सिद्धांत का अध्ययन किया, तब उन्होंने अति विशालकाय मनवंतर, कल्पयुग और महायुग की पद्धति को जन्म दिया। अति विशालकाय युग विभाजन पद्धति में खगोल शास्त्रीय पक्ष यह है कि युग के प्रारंभ में सभी ग्रह सूर्य, चंद्र सहित क्रांतिवृत्त में एक ही बिंदु पर एकत्रित हो जाते हैं और वे गतिशील होते हुए युगांत के समय पुनः वहीं आ जाते हैं। मध्यकाल के खगोल व ज्योतिष शास्त्रियों के ने यह माना है कि कलयुग एवं कल्प के आरंभ में सभी ग्रह सूर्य एवं चंद्र सहित चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार को सूर्योदय को समय एक साथ एकत्रित थे। भास्कराचार्य ने भी इस मत का समर्थन किया है, किंतु डॉक्टर मेघनाथ साहा एवं बोस जैसे विद्वान इन मान्यताओं को केवल अतिरंजित एवं कल्पनात्मक सिद्ध करते हैं। अयन सिद्धांत के आधार पर इन युगों की अवधि में क्रमिक ह्रास व पतन को स्वीकार किया गया, किंतु आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने युगों की अवधि को एक समान ही स्वीकार किया। खगोल शास्त्र पर आधारित युग विभाजन एवं धर्मशास्त्र का प्रयोग। खगोल शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित युग विभाजन की पद्धति के और उन्हीं काल अवधि के क्रमिक ह्रास के किसी अंश तक सच स्वीकार किया जा सकता है, किंतु इस पद्धति में धर्मशास्त्र का जो अंश है उसे किसी भी प्रकार से सच सिद्ध नहीं किया जा सकता। सत्यता यह है कि महाभारत में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की जो अवधारणाएं दी गई हैं, उन्हें खगोल शास्त्र का लेश मात्र अंश नहीं है। वे सभी अवधारणाएं अनुशासित हैं
व्यास जी ने सतयुग त्रेता की विवेचना केवल शासन के प्रगति और उसके प्रसिद्ध युग धर्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया। शायद व्यास जी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके इस युग सिद्धांत को खगोल शास्त्रीय स्वरूप प्रदान कर एक दिन समग्र भारत राष्ट्र को कई कई लाख वाले वर्षों के कलयुग की कालिमा में ढकेल दिया जाएगा। वस्तुतः युग पद्धति के खगोल शास्त्रीय स्वरूप में धर्मशास्त्र का प्रवेश ज्योतिर्विद्या एवं पंचांगकारों के महाभारत की रचना के बहुत बाद किया गया। अब मैं खगोल शास्त्रीय युग पद्धति में धर्मशास्त्र के प्रवेश के प्रभाव को दृष्टिगत करते हुए इसका वर्णन करता हूँ। खगोल शास्त्रीय युग पद्धति में सतयुग त्रेता आदि की अवधारणाओं का प्रवेश कब और किसने किया, इस कार्य के मूल में क्या प्रयोजन रहा, इन प्रश्नों का आज भी उत्तर देना अति कठिन कार्य है। किंतु ज्योतिर्विदों और पंचांगकारों के इस कृत्य ने सर्वप्रथम तो मानवता की मूल चेतना पर प्रहार किया, जिसके कारण मानव को नैतिक एवं धार्मिक प्राणी के स्थान पर यंत्रों की भांति यंत्रवत धारा में प्रवाहित मान लिया गया। दूसरी ओर उनके इस कृत्य ने भारत के सनातन संस्कृति पर कुठाराघात कर मानव के अवतरित महापुरुषों के क्रांत सृष्टा स्वरूप को निष्फल बना दिया, क्योंकि विभाजन की पद्धति में मानव जीवन के क्रमिक नैतिक ह्रास को सत्य मान लेने से अवतरण सिद्धांत को पूर्णतः असफल और प्रयोजनहीन सिद्ध कर दिया है। तीसरी ओर इस प्रकार के युग विवेचन से भारत राष्ट्र को कई लाख वर्षों के लिए निराशा, अंधकार और पतन के गर्त में ढकेल दिया गया। इस प्रकार विवेचना से राष्ट्र का कितना नैतिक मनोबल कम हुआ, उसका अनुमान पिछले 2 सहस्त्र वर्षों के इतिहास का अवलोकन कर लगाया जा सकता है। इतिहास साक्षी है कि यह राष्ट्र धर्म क्रांति की मूल चेतना से विलग हो निरंतर होने वाली पराजय और धर्मग्लानि को विस्मृत करने के लिए पलायनवादी अवतरण में छिप कर रह गया।